हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखो कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उनमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो उसके लिए आपको ये एक टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। एंड हर साल ये क्या होता है, ये टेस्ट होता है, तो उसी के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल की हम यहाँ पे बात करेंगे एंड इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये। अब यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस है वो देखो। कौन सा फॉर्म है हमारा, ये आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए होता है, एपीएस इसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले यहाँ पे देखो दो टर्म मेंशन है, एक तो है रेगुलर और सेकंड है यहाँ पे फिक्स्ड टर्म। तो जब भी पहली बात तो ये समझो कि जैसे आप हमारा एचटेट होता है, एचटेट हमने क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद जब वैकेंसी निकलती है तब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। अगर आपको इन स्कूल में काम करना है तो पहले आपको ये टेस्ट क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। इसका कुछ एक टाइम पीरियड भी होता है, वो हम देखेंगे। तो ये टेस्ट हमें क्या होता है, पास करना होता है। फिर जब आपके नियर बाय किसी भी स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आएगी, एंड ये वैकेंसी कैसे आती है, या तो वो न्यूज़पेपर में निकालते हैं जैसे बाकी प्राइवेट स्कूल्स निकालते हैं ना, वैसे ही इनकी वैकेंसी इनकी वेबसाइट पे शो होती है। तो अगर आपके लिए वैकेंसी है तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। अब वहां पे वो दो क्या रहेंगे, टाइप की वैकेंसी होती है। फर्स्ट या तो वो रेगुलर रहेगी या फिर वो एक फिक्स्ड टर्म रहेगा। ठीक है, तो वो वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि भाई आप कौन सी के लिए यहाँ पे आए हो, रेगुलर या फिक्स्ड टर्म। तो ये तो क्या होता है, एक्चुअली में इसका प्रोसीजर होता है कि भाई टेस्ट पास करने के बाद आपको आगे क्या करना है। टेस्ट कब होगा वो डेट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, 23 नवंबर और 24 नवंबर को ये टेस्ट होगा। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इन्होंने 25 नवंबर को क्या किया है, रिजर्व किया है कि तब भी हो सकता है। अगर स्ट्रेंथ कंट्रोल में है तो इनमें टेस्ट होता है 23 नवंबर और 24 नवंबर को ये टेस्ट होगा, ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब आपका ये टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक स्कोर कार्ड, एंड वो आपका लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे वैलिड है। लेकिन वो स्कोर कार्ड में अगर आपके मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स ही है तो आप उसको क्या कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज कर सकते हो। तो ये रहेगा यहाँ पे। देन देखिए, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज henceforth not mandatory for appearing for the interview and evaluation of teaching skill and computer proficiency। ये मैंने आपको बताया कि जब वैकेंसी आएगी तो वहां पे आपको जाना है एंड अप्लाई करना है। रेगुलर कैंडिडेट्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या गिवन है कि रेगुलर कैंडिडेट्स विद इन 2 years ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद अ मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर ऑफ 50%। Fixed term candidate within 1 year of being appointed with a minimum overall row score of 40%। मीन्स कि जब आप ये टेस्ट आपका क्लियर हो जाए तो आपको विद इन 1 year और 2 year में आपको कोई ना कोई स्कूल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन ओएसटी द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज अप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल अप्लाई। होल्डर्स ऑफ स्कोर हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर वो ये टेस्ट दे सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ टीजीटी में विश टू ऑब्टेन अ कार्ड फॉर पीजीटी, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, हमें पता होनी चाहिए कि वे टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है। देन इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू जब भी स्कूल वाइज, स्कूल अपनी वेबसाइट्स पे या लोकल न्यूज़पेपर, नोटिस बोर्ड, जैसे भी वहां पे वैकेंसी आती है, क्या करना है, आपको वहां पे इंटरव्यू के लिए जाना है। देन वो लोग डिसाइड करेंगे, कॉल फॉर इंटरव्यू होगा। अब यहां पे आगे देखो, गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड है, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन है, यहाँ पे बीएड गिवन है, एंड पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। 2 years DEL, ED, BEL, ED और candidate with BEd can also apply with fulfillment of condition of 6 month PDPAT
ब्रिज कोर्स फ्रॉम एन NCTE। तो ये क्या है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, आप अपने क्वालिफिकेशन देख सकते हो कि यहाँ पे आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। CTET और TET यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता। ये टेस्ट गिवन देने के लिए आपको ना तो CTET चाहिए ना ही आपको TET चाहिए। एज क्या रहेगी? एज यहाँ पे देखिए, एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट द एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट शुड बी एज अंडर। फॉर फ्रेश कैंडिडेट बिलो 40। अब यहाँ पे जिनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके लिए एज रहेगी बिलो 45 एंड 7 ईयर के लिए बिलो 50 एंड 9 ईयर का एक्सपीरियंस है तो बिलो 57। ये एज क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर। डेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मेथड देख लिया है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, MCQs आएंगे आपको वहां पे। एग्जाम सेंटर की लिस्ट इसमें लास्ट में गिवन है, तो आप वहां से कोई भी एग्जाम सेंटर अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। 1 क्वेश्चन पेपर फॉर PRT, ठीक है, ये कॉमन पेपर है। जो PRT पोर्शन का आएगा वो कॉमन पेपर रहेगा। 1 क्वेश्चन पेपर इन ईच सब्जेक्ट फॉर PGT एज वेल एज TGT। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 यहाँ पे। रिजल्ट आ जाएगा आपका जल्दी ही, आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो, स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन दिस साइट टिल 31 मार्च 25 फ्रॉम द डे द फाइनल स्कोर कार्ड इज अपलोडेड। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि कब से ये फॉर्म फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है आपकी, कल से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, हुई नहीं है, हो गई है। 10 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट क्या रहेगी? 25 अक्टूबर रहेगी। आज 11 है तो कल से ये स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा? हेल्प डेस्क नंबर गिवन है यहाँ पे। अगर कुछ भी आपको यहाँ पे चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो हेल्पलाइन नंबर गिवन है और ईमेल आईडी गिवन है। तो एक बार अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मॉक क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको। ये टाइमलाइंस है। रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन कब हो जाएंगे? 12 नवंबर को। एग्जामिनेशन कब है? 23-24 नवंबर को। रिजल्ट कब आ जाएगा? 10 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये आर्मी स्कूल्स की लिस्ट गिवन है कि कहाँ कहाँ पे आर्मी स्कूल्स है। तो आप अपने नियर बाय देख सकते हो कौन कौन सा आर्मी स्कूल है। देन जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, क्लियर हो जाए, तो आप इनके अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स है, किस किस में ये एग्जाम होता है। PGT में अगर हम बात करें तो ये देखो, ये सब्जेक्ट की लिस्ट है। कंप्यूटर साइंस में होता है ये, एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में भी होता है। जिन्होंने भी कंप्यूटर से किया हुआ है वो कंप्यूटर साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए बीएड कंपलसरी रहेगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए बीएड इन्होंने कंपलसरी नहीं किया है। आपके पास हो तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। फिर इन्होंने ये सब्जेक्ट वाइज अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको बीएड भी होनी चाहिए। पीजीटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड जो कंप्यूटर साइंस है उनके लिए बीएड इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सभी सब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस गिवन है। फिर यहाँ पे टीजीटी के लिए है। टीजीटी की अगर आप यहाँ पे टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस भी होता है यहाँ पे, ठीक है। पीजीटी भी होता है और टीजीटी भी होता है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या चाहिए? बीसीए ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस और ग्रेजुएशन। बीएड भी यहाँ पे गिवन है, एंड कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड में रिलैक्सेशन होता है। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी कर सकते हो, पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हो। एंड ये हमारा क्या रहेगा? पीआरटी के लिए रहेगा। पीआरटी का पेपर कॉमन रहेगा, टीजीटी पीजीटी के लिए भी कॉमन रहेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है? ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स कि किस किस वेटेज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखो, पीआरटी का है ये बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स 1 to 10,
5% रहेंगे, ठीक है। नेशनल लेवल करंट अफेयर, इंटरनेशनल इवेंट, ग्लोबल लेवल। सेक्शन बी में पेडागोजी, करिकुलम, एजुकेशनल पॉलिसी मैटर्स, ये आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, कितनी वेटेज है, वो यहाँ पे गिवन है। सेक्शन सी में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी रहेगा। साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, पीआरटी के लिए है ये। देन टीजीटी के लिए रहेगा सेक्शन ए जीके एंड करंट अफेयर, सेक्शन बी पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशनल पॉलिसी, एंड थर्ड आपके सब्जेक्ट वाइज रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो कहाँ से रहेगा, 6 to 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स आपको वहां पे देखनी है, बेसिक, मॉडरेट, हायर और प्रोफिशिएंट। तो ये रहेगा यहाँ पे 6 to 10th, यहाँ पे 9 to 10th एंड देन 9 to 10th। फिर पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट वाइज ही रहेगा। एंड इसमें बेसिक है, 11th 12th का आएगा, 11th 12th, हायर, मॉडरेट एंड प्रोफिशिएंट लेवल 11th 12th का। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक्स रीड करनी है, तब भी आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड वहीं से रहेगा। फिर हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स गिवन है यहाँ पे, तो आप जो भी सिटी में रहते हो या जो भी नियर बाय सिटी है वो यहाँ पे देख सकते हो एंड ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके नियर बाय आर्मी स्कूल्स है या फिर आप थोड़ा और आगे जाना चाहते हो जहाँ पे आर्मी स्कूल्स है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो।